के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश एंडे जी, सम्मानीय कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव डोंगरे जी, महासचिव आदरणीय प्रकाश पाठक जी, सलाहकार आदरणीय दादा झोड़े जी, पुंडलिक पांडे जी, मेरे साथी और जुझारू हमारी टीम के लीडर रेणु कुमार जी, हरगोविंद शर्मा जी, आदरणीय हमारी समिति के अध्यक्ष जिन्होंने आज बहुत अच्छे काम से इसकी शुरुआत की, वृक्षारोपण से, उड़ीसा के हमारे साथी प्रभाकर खोंडे जी, और देश के दूर दूर अंचलों से पधारे हुए बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, जो कि नाम लेने में समय खराब हो जाएगा और समय हम लोगों के पास कम है। तो साथियों, ये स्कीम जब से आई है, पहले तो कुछ था ही नहीं। पहले तो थोड़े बहुत पैसे कटते थे और कोई आदमी मर जाता था तो एक नॉमिनल राशि उसको मिलती थी। बाद में 16/11/95 से स्कीम आई और हमने उसी समय इसका अध्ययन किया था और हम लोगों ने भोपाल में इसका विरोध भी किया था। और उसी का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारत सरकार को 6 जनवरी 1996 को देश के सभी अखबारों में अलग अलग भाषाओं में एक एक पेज का एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ा कि ये स्कीम किस तरह से अच्छी है। उसका मूल पेज मेरे पास आज भी है, जो 6 जनवरी 96 को हिंदी में छपा था, सब भाषाओं में छपा। और स्कीम उसी तरह से खराब है, कभी इसमें किसी ने कोशिश नहीं की। उस समय पे क्या था कि लोग, ज़्यादातर लोग नौकरी में थे और पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई हैसियत भी नहीं थी। जब आई 500 रुपये पेंशन मिलेगी तो लोगों को लगा चलो 500 ठीक है। बाद में पहली बार कांग्रेस के टाइम में 2012 में इसका प्रस्ताव बना न्यूनतम पेंशन 1000 का, और वो चल के जो भी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसके कारण वो लागू नहीं हो पाया। और 2014 में जैसे ही भाजपा आई, और भाजपा की और कुछ हो या नहीं हो, एक चीज़ में बड़ी मास्टरी है कि देश में जो भी मुद्दा होता है, जिस तरह का भी होता है, उसको बड़ी जल्दी इनकेस करते हैं। तो उन्होंने जाके इसको इनकेस किया और हमारे मध्य प्रदेश के ही हमारे साथ के जो साथी थे वो लेबर मिनिस्टर थे नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने हमारी दूसरी कार्यकारिणी का उद्घाटन किया ग्वालियर में। तो उनको लगा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने 70 जगह इसका प्रचार प्रसार करके और 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन देंगे लागू करवाई। हमारे भोपाल में बाजू में जहां हमारा कार्यक्रम हुआ था, वहीं समन्वय भवन में सुषमा स्वराज जी ने लोगों को चेक बांटे और मोदी जी को लगा कि ये पता नहीं कौन सा आदमी आ गया, इसने बहुत तेज़ चलने वाला, तो उनसे वो लेबर मिनिस्ट्री जैसा डिपार्टमेंट भी उसे छिना के दूसरे को दे दिया। तो साथियों, ये हम लोगों की जो लड़ाई है वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं है और वर्तमान में बहुत शक्तिशाली सरकार से लड़ाई है। इतनी शक्तिशाली सरकार है कि जो विपक्ष के नेता हैं उन तक की एक लाइन किसी एडवर्टाइजमेंट, किसी टीवी में, किसी अखबार में नहीं आती। हम लोग तो बहुत बात के लोग हैं, परंतु यदि इस चीज़ को हम हार मान के बैठ जाएं तो फिर संगठन चलाने का कोई औचित्य नहीं है। और संगठन के माध्यम से निश्चित तौर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी हमारे साथी कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हम लोगों ने भी हमारे संघ की तरफ से 6 याचिकाएँ हाई कोर्ट जबलपुर में लगाई हुई हैं और एक कंटेम्प्ट याचिका लगाई उसके बाद, और 24,672 लोगों को देश में हायर पेंशन मिल रही थी जो बंद हो गई। मैं हमारे मंच को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 52 लोगों को अभी भी हायर पेंशन मिल रही है, जिसमें भोपाल के 10 हैं और इंदौर के 42 साथी हैं। ये हमारे संगठन की वजह से ही मिल रही है और लगभग 1.5 साल हो गए सब लोगों की हायर पेंशन बंद है, परंतु हमारे 52 लोगों की अभी चालू है। तो साथियों, लड़ाई हमको दोनों फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। कोर्ट वाले लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, आज सरदार जी नहीं आ पाए, गुरमुख सिंह जी NCR वाले लोग हैं, बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 3 करोड़ रुपए वो लोग खर्च कर चुके हैं। और हम लोगों की तो कल्पना से परे चीज़ है कि जो बड़े बड़े सफ़ेद पे उस नेता हमें दिखते हैं टीवी पे बोलते हुए,
वो जब वकालत करते हैं और जब हमारे लिए खड़े होते हैं, आप उनकी फीस की कल्पना नहीं कर सकते। पिछले साल कपिल सिब्बल को 10 मिनट के लिए समिति लेके आई एनसीआर। चीफ जस्टिस ने उनको 2.5 मिनट का टाइम दिया और नाउ योर टाइम इज ओवर, 2.5 मिनट में ख़त्म कर दिया। उनको 17 लाख रुपए फीस दी गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट की हैसियत है, जो बहुत सारे संगठनों की नहीं है। परंतु जो लड़ रहे हैं हम लोग उनके साथ हैं, और उन्हें जैसी बैकिंग की ज़रूरत होती है हम लोग उनको करते हैं। अभी 9 जनवरी को हमने गुरमुख सिंह जी का और आर्या जी जो महासचिव हैं एनटीपीसी वाले, जो 78 लाख रुपए अपने संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में खर्च कर चुके हैं। अब सिर्फ उनके पास 35 लाख रुपए बचा है, जिसमें अभी फिर एक नई रिट की प्लानिंग हो रही है कि एक नई रिट लगाना है। वो किस स्वरूप में लगेगी, क्या होगा, खाली आज ही हमारा दिन है और आज ही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ उलटफेर हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी नीलम शम्मी राव के खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ है उसका आज डिसीजन है। और नीलम शम्मी राव हमारे यहीं की महिला IAS है और सम्मानी पल्लवी जी यहाँ बैठी हैं। बहुत अजीब तरह की महिला है वो। मतलब हमारे 2 कॉरपोरेशन थे, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और नागरिक आपूर्ति निगम। जब 62 ईयर हमने रिटायरमेंट की करवाई CM से, तो बाकी कॉरपोरेशन मंडल में भी करवाई। उसने जब तक वो रही, कमलनाथ सरकार रही, उसने होने नहीं दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी और बोल देती थी जो भी IAS वहाँ जाता था कर मत देना। और CM को उसने कन्विंस कर दिया कि नहीं साहब यहाँ वर्ग संघर्ष हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं हैं। तो इस तरह की महिला है वो, और कोई पॉजिटिव काम उससे हो नहीं सकता। उनके घर में ही 8-10 IAS IPS हैं, परंतु कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। और हो सकता है क्योंकि इसमें कोई ना कोई बड़ा आदमी जब तक बलि नहीं चढ़ेगा तब तक ये चीज़ सामने भी नहीं आएगी। सामने सबके, परंतु प्रशासन वाले लोग कहते हैं ये क्या है, कैसा है, मालूम सबको है। अब प्रधानमंत्री गुणगान कर रहे थे कि 27 करोड़ लोगों का EPFO में पंजीयन है, तो इतने लोगों को तो हमने रोजगार दिया है। 1 करोड़ 70 लाख को 23-24 में ही दे दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी बात पता सबको है, परंतु करना नहीं चाहते। और करने में ये जो EPFO है सबसे करप्ट बॉडी है। 138 इनके रीजनल ऑफिस हमारे पैसे से चल रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट से और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस से इनको तनख्वाह मिलती है, परंतु फिर भी ये हम लोगों के बारे में कोई अच्छे विचार नहीं रखते। वो तो जहाँ जहाँ हमारा संगठन है प्रदर्शन करता है। जैसे अभी भोपाल में 1.5 साल से सर पाठक जी लोगों का पैसा रोका हुआ था, रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलता है। हम लोगों का डेलीगेशन गया, 2 बार कमिश्नर से मिला, और किसी को 50 लाख, किसी को 40 लाख, किसी को 1 करोड़ रुपया जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है वो हम लोगों ने दिलवाए हमारे संगठन के माध्यम से। तो जहाँ जहाँ हमारे संगठन है वहाँ तो लोग सुखी हैं, परंतु कई जगह लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। और क्यों नहीं दे रहे हैं, कोई कारण नहीं। हमारे सॉफ्टवेयर में गलती आ रही है, हमारे सॉफ्टवेयर में वो गलती आ रही है। भाई गलती आपके लेवल की है, हम लोगों को क्या गलती कि जिस उम्र में आदमी 60 साल 62 साल में रिटायर हो गया और उसको अपने पैसे की ज़रूरत है और आप पैसा रख के भेजे हो। एक तो देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को घर में बैठ के शान से खाना चाहिए वो लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, और जिनको आंदोलन करना चाहिए वो दफ्तर में बैठे हैं। यदि हमारे जो वर्किंग लोग हैं उनमें से 10% लोग भी 1 घंटे का प्रदर्शन कर दें तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी। जिस दिन सरकार को लग गया कि ये लोग हमारा नुकसान कर सकते हैं, ये सरकार ऐसी है जो ये देखती है कि नुकसान हमारा कौन करेगा। और हठधर्मी बहुत है। 750 किसान मरे किसान आंदोलन में, उनकी डेथ हो गई और उसको तरह तरह के वीडियो दिखाते थे। इनके यहाँ AC लगा है, इन्होंने पानी का वो पंप लगा है। अरे तुमने पानी काट दिया था, वो कोई सड़क छाप लोग थोड़ी थे भाई, करोड़पति लोग थे, AC में रहते थे, AC में रहेंगे। अब 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, आप अभी भी सोचते हो कि किसान जो है झुग्गी में रहे, झोपड़ी में रहे। अब सब बंगलों में रहते हैं, सब अच्छी कार से चलते हैं। तो अभी भी सब आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह से उनका फैला रहे, उनकी मांगें नहीं मानेंगे। 1 साल आपके पास था, आपने कुछ नहीं किया। इसी तरह से साथियों, जब तक EPF वाले, आज ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग दफ्तरों में नौकरी कर रहे हैं वो लोग सड़कों पे आएँ। हम लोग मध्य प्रदेश में इसकी कोशिश कर रहे हैं।
हमारे आंदोलन में लोग आते भी हैं।